हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल में ईवीएस के टॉप 15 क्वेश्चंस फॉर सीटेट प्रिपरेशन अपलोड किया था। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे दूंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2 ऑफ टॉप 15 ईवीएस क्वेश्चंस फॉर सीटेट प्रिपरेशंस 2023। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज EVS teaching should encourage process skills which are the core of inquiry based hands-on learning. Which of the following is not a skill? EVS टीचिंग में कुछ स्किल्स को एनकरेज किया जाता है विच आर द कोर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग। मतलब जो स्किल्स जो इंक्वायरी बेस्ड और हैंड्स ऑन लर्निंग में मदद करेगी, ऐसे कुछ स्किल्स को ईवीएस टीचिंग एनकरेज करती है। तो इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा वो स्किल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिटरमाइनिंग। सेकेंड क्वेश्चन, इफ वी ऑब्जर्व बर्ड्स वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ऑफन मूव देयर नेक, इट्स बिकॉज। हम जब एक बर्ड को, एक पक्षी को देखते हैं, एक चिड़िया को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ज्यादातर बर्ड्स जो है वो अपनी गर्दन को हिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। मतलब ज्यादातर चिड़िया में जो है हम ह्यूमन बींग्स के जैसे हम अपने आंख को, आई बॉल को हम एक जगह से और एक जगह हम घुमा सकते हैं बिना अपने गर्दन को हिलाए। बट बर्ड्स में क्या होता है, उनकी आई बॉल्स जो है वो फिक्स्ड रहती है, वो अपने आईज को हिला नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनको किसी और डायरेक्शन में देखने के लिए अपने गर्दन को जो है वो हिलाना पड़ता है। तो इसीलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। थर्ड क्वेश्चन है, The neighboring states of Kerala are। केरला का neighboring states क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। 4, in which of the following states of our country do most people like to eat sea fish cooked in coconut oil? हमारे देश में, भारत में कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ के लोग सबसे ज्यादा मछली कोकोनट ऑयल में कुक्ड किया हुआ खाना पसंद करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। क्वेश्चन 5, डेजर्ट ओक इज अ ट्री whose roots go deep into the ground till they reach water। डेजर्ट ओक एक तरह की पेड़ है जिसका जो रूट्स है वो इतने गहरे होते हैं, जमीन के अंदर इतने दूर तक जाते हैं कि जब तक जमीन के अंदर पानी तक वो ना पहुंच जाते तब तक वो बढ़ता जाता है जमीन के अंदर। द डेप्थ ऑफ दीज रूट्स इज नियरली 30 times द हाइट ऑफ द ट्री। वेयर कैन यू फाइंड दिस ट्री? मतलब हम ऊपर से ट्री का जो हाइट देखते हैं, अगर हम वो रूट्स को पूरा हम देखें, खोद कर निकाले रूट्स को, तो हम देख सकते हैं कि जो रूट्स है वो ट्री का जो हाइट है उससे कहीं ज्यादा लंबा है। तो ऐसे जो डेजर्ट ओक है, ऐसे जो पेड़ है, ये हमको कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। Which is the best period for the people of Bihar to start beekeeping? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
October to December. Next question 7. In Bareilly script, rows of raised dots are made on a thick paper. The script is based on, ऑप्शन इसका होगा सही ऑप्शन बी 6 points. Number 8. Which of the following birds can see 4 times as far as we can see? हम अपने ह्यूमन आईज जितने दूर तक देख सकते हैं उससे 4 गुना ज्यादा दूर तक ये बर्ड देख सकते हैं. तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन है सी, kites, eagles, vultures. Question 9. A good EVS curriculum at the primary stage should. प्राइमरी स्टेज में एक अच्छी EVS करिकुलम क्या क्या उसमें एक अच्छी EVS करिकुलम में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर सराउंडिंग्स. मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, थियोरी बेस्ड नहीं. सराउंडिंग्स को देखकर, उसको ऑब्जर्व करके, विजुअलाइज करके हमको पढ़ाना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ टीचिंग शुड बी इंक्लूडेड. ऐसा टीचिंग हमको इंक्लूड करना चाहिए एक अच्छी EVS करिकुलम बनाने के लिए इन द प्राइमरी स्टेज. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. Poems and stories are included in EVS textbooks for the primary stage in order to. प्राइमरी स्टेज में अगर हम EVS बुक्स को देखें तो उनमें पोएम्स और स्टोरीज भी इंक्लूडेड होती है. ऐसा क्यों होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, enhance understanding of fundamental concepts. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने के लिए EVS में प्राइमरी लेवल में पोएम्स और स्टोरीज इंक्लूड किया जाता है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ. Which of the following is not a suitable activity at a primary stage to sensitize students to the concept of conservation of trees? कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए स्टूडेंट के अंदर इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी स्टेज में सूटेबल नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, showing children storage of logs of woods. Question 12. Which one of the following be more effective learning experience to emphasize on social inequalities in an EVS class? Social inequalities जो है सोसाइटी में उसको दिखाने के लिए, उसको ज़्यादा जो ड्रॉबैक्स है वो एम्फसाइज करने के लिए कौन सा एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा इफेक्टिव है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आस्किंग स्टूडेंट्स टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट्स. ग्रुप प्रोजेक्ट्स करेंगे, रिसर्च करेंगे, इंटरव्यूज लेंगे. तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा उससे क्या होगा, जो आइडिया जो है सोशल इनइक्वालिटीज की वो और ज़्यादा डीप होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13. Inside the petals in the middle of the flower we find a thin powdered structure called. किसी भी फ्लावर आप ले लो, जो पेटल्स है उसके बीच में एक ऐसा एक थिन पाउडरी एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पोलन. क्वेश्चन 14. Higher priority and space has been given in NCERT textbooks on EVS 2. Right answer will be option B,
have a change in routine and monotonous content. Last question हमारा question 15. Experimenting, exploring, investigating and questioning constitute. Experimenting यानी कि experiment करना, exploring मतलब जगह जगह जाकर अपने आँखों से चीज़ों को देखना, उसको महसूस करना, एक्सप्लोर करना. इन्वेस्टिगेटिंग मतलब आर्टिकल्स पढ़ना, रिसर्च करना, स्टडी करना. और क्वेश्चनिंग. कॉन्स्टिट्यूट मतलब ये सब क्या इंक्लूड करता है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ ईवीएस. थियोरी बेस्ड लर्निंग से बढ़कर एक्टिव लर्निंग, जहाँ पर आप ज़्यादा एंगेज्ड हो रहे हो. टीचर arranges the following activities related to the concepts of food we should eat. टीचर क्या पढ़ाना चाह रहा है? टीचर ये पढ़ाना चाह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वी शुड ईट. सो ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वी शुड ईट. ये पढ़ाने के लिए टीचर, एक ईवीएस टीचर, कैसा एक्टिविटीज अरेंज कर सकती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेस. तो ये थी ईवीएस की टॉप 15 क्वेश्चंस. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो. सीटेट की प्रिपरेशन जो आप ले रहे हो उनमें थोड़ी सी मदद आपको मिली हो प्रिपरेशन कंप्लीट करने में. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में.